Hello, my dear students. Myself Puspendra Bharadwaj, Assistant Professor, Department of Education, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। इससे पहले वाली क्लास में हमने प्रोडक्शन के फैक्टर्स, प्रोडक्शन ये सारी चीज़ें डिस्कस की है, प्रोडक्शन फंक्शन। आज हम रिटर्न इन ए फैक्टर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, शॉर्ट रन लॉ, मॉडर्न वर्जन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न टू फैक्टर, इस लॉ का नाम है। पूरे ये 3 से 4 है जिसके नाम है, इस लॉ के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे हम। कंसीडर ए सिचुएशन व्हेन लैंड इज ए फिक्स फैक्टर एंड लेबर इज ए वेरिएबल फैक्टर। लैंड फिक्स है, लेबर इज वेरिएबल फैक्टर। इसमें हम सीधे से बता रखा है, ये लॉ का नाम है जो द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रिटर्न टू स्केल है, रिटर्न टू फैक्टर है। And the farmers is producing wheat. Since land is fixed factor, he can produce more of wheat only by using more and more of labor. Here comes an important questions. Will every additional unit of labor employed on the given land yield the same amount of additional output of wheat? कितना लगेगा? In other words, will MP of the labor remain constant for each every additional unit of labor employed? Don't say maybe I can never happen. If MP of labor was remain constant, then a country like India would have produced more and more of wheat using more and more of labor on the same piece of land. It would have never faced any food problem. The fact of the matter is that MP must eventually diminish. The logic is simply always there is some ideal relation of factor of production if L and K are two factors, and if K is constant, K means capital, and the ideal ratio is struck by varying the use of labor corresponding to the ideal ratio between land and capital, labor and capital. MP should be at its maximum, but once the ideal ratio is reached, any increase in L would means excessive employment of the variable factor, or it would means lesser and lesser ability of the fixed factor per unit of the variable factor, or it would means over exploitation of fixed factor. Accordingly, MP must start declining. We have ultimately reach a point when another additional unit of labor on the same land add nothing to total output, implying the MP become zero. Exceptional situation, MP may even become negative as noted earlier. This is the essence of the law of variable proportion or the law of diminishing return, also called law of diminishing marginal product. तो ये सब चीज़ों की जो मैं बात करूँ, इस सबका अगर मैं आपको ब्रीफली समझाऊँ, जब एक फैक्टर को अगर हम लैंड को फिक्स रखेंगे और उस पर जैसे जैसे किसान का, पहले एक किसान काम कर रहा था फार्मर, दूसरा किसान लगा दिया उस पर, तीसरा किसान लगा दिया, 3 किसान हो गए, चौथा लेबर लगा दिया, 5वां लेबर लगा दिया। इसी तरीके से स्टार्टिंग में प्रोडक्शन, क्योंकि भूमि है वो लैंड है, उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो पहले तो ज़्यादा रहती है। फिर जैसे 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 मैं आपके एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि एक मशीन है, मशीन पे काम करने वाले मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 लोग कर सकते, तो 11वां अगर आदमी लगाने पर हम क्या वो प्रोडक्शन को 10 से प्रोडक्शन जितना 10 लोग करेंगे उससे ज़्यादा 11वां कर सकते हैं, उतना ही करेगी मशीन। भी मैक्सिमम कैपेसिटी 1000 यूनिट बनाने की, तो चाहे उस पर 11 लेबर लगा लो, चाहे 12 लगा लो, चाहे 1000 लगा लो, काम तो 1000 यूनिट्स का ही होगा। इसी तरीके से लैंड पर काम लैंड पहले जब एक किसान काम करेगा तो प्रोडक्शन होगा, देन उसका दूसरा किसान लगेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, देन तीसरा किसान लगाएंगे, 3 लेबर लगाएंगे तो प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ेगा, फिर चौथा लगाएंगे तो बढ़ेगा,
बट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, क्योंकि जो लैंड है उसकी कैपेसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। देन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एमपी जीरो हो जाएगा, मीन्स एमपी जीरो हो जाएगा। देन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एमपी नेगेटिव हो जाएगा और जो टीपी है वो गिरने लग जाएगा। मीन्स इसकी अगर ऊपर हम जैसे जैसे प्रोडक्शन वो लेबर लगाते जाएंगे, वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज करते जाएंगे, इट्स मीन्स हमारा प्रोडक्शन कम होता जाएगा, हमें यहीं रुक जाना चाहिए। ये सारे चीज़ें हमें ये लॉ ऑफ रिटर्न्स, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, ये हमें ये बताता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट दैट as more of the variable factors combine with the fixed factor, a stage must ultimately come when marginal product of the variable factor start decline. Okay. अब मैं बात करें इसके ऊपर एक और, इसको अगर मैं एक्सप्लेनेशन की जाए, अब अगर इसको टेबल में और टेबल फॉर्मेट में जमाएं और टेबल फॉर्मेट से अगर एक्सप्लेनेशन करें और ग्राफ के थ्रू आपको मैं समझाऊं, तो देखो यूनिट्स ऑफ लैंड टेबल नंबर 1 आप ई नोट्स हो गए आपको प्रोवाइड, तब देखेंगे जो यूनिट्स ऑफ लैंड है, लैंड इज़ फिक्स फैक्टर, इट्स जो एक जो होगी सब एक यूनिट्स होगी। यूनिट ऑफ लेबर, फर्स्ट में एक लेबर लगाया, देन 2, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल प्रोडक्शन, एक लेबर लगाने पर 2 लगाने पर 5, 3 पे 9, 4 पे 12, 5 पे 14, 6 पे 15, 7 पे 15, 8 पे 14। मार्जिनल प्रोडक्ट मैंने आपको बोला जो फर्स्ट जो यूनिट्स का जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा वो 2 टीपी होगा, जो है वो की वही होगा 2। इसी तरह के 5 में से सब्सक्रिप्ट करेंगे 2, इट्स मीन्स एम पी इज़ 3, एन 9 - 5 4। इसी तरह के एम पी 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0 और -1। तो ये बात हो गई एम पी के, जैसे एम पी मैंने आपको बता चुका हूँ इसके फार्मूला वगैरह कैसे निकालेंगे। अब बात करते हैं टेबल शो दैट एज मोर एज यूनिट्स ऑफ लेबर आर यूज एम पी टेंड टू राइज till 3 units of labor are employed. In this situation, TP increase at the increasing rate. जब हमने 3 यूनिट तक जब लेबर इंक्रीज किया तो MP भी इंक्रीज हो रहा है, TP भी इंक्रीज हो रहा है। This is situation of in this situation TP increase in the increasing rate. This is situation of increasing rate on 2 factor. जो ये सिचुएशन होगी 3 स्टेज रहेंगी, इसमें इस स्टेज को कहेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। नेक्स्ट इज व्हाट विद द एप्लीकेशन ऑफ 4th यूनिट ऑफ लेबर, सिचुएशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न सेट इन MP स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड MP इंक्रीज ओनली एट द डिक्रीजिंग रेट। जो 4th यूनिट्स, जैसे हम लेबर की 4th यूनिट अगर जब इनपुट करेंगे तब जो एमपी होगा वो डिक्रीज होने लग जाएगा, और टॉप टीपी है, टीपी डिक्रीजिंग रेट से के साथ इंक्रीज होगा। इट इज़ डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। सेकेंड स्टेज हो गई। नाउ थर्ड स्टेज इज डिमिनिशिंग एमपी रिड्यूस टू 0, टोटल आउटपुट इज मैक्सिमम 15 when marginal output is 0। जो 7 यूनिट है, 7 यूनिट का जब इम्प्लॉयड करेंगे, जो 6 पे भी 15 यूनिट्स का है और 7 पे भी 15 यूनिट्स का प्रोडक्शन है, हमें टीपी है। तो बहन जब MP 0 है उस जगह पर हमारा जो टोटल प्रोडक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा, मीन्स 7th यूनिट पर मैक्सिमम टीपी होगा वो मैक्सिमम होगा। इट्स मीन eventually MP may be negative, or now output start declining as from 15 to 14 when 8th unit of labor is employed. It means नेगेटिव रिटर्न टू ए फैक्टर। जो एम्प्लॉय जहाँ इस थर्ड स्टेज में जो नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर लग जाएंगे।
तो ये बात की थी हमने इसकी टेबल की। तो मैं इनकी टीपी और एमपी के बीच में रिलेशनशिप बताता हूँ। देखो आप जब फिगर नंबर 1 देखेंगे इसमें ई नोट्स में, तो आपको 2 स्टेजेस दिखेंगी, 3 स्टेज दिखेंगी, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। अब एक रेशनल कंज्यूमर होगा, रेशनल प्रोड्यूसर होगा, वो कहाँ प्रोडक्शन करना चाहेगा? वहाँ प्रोडक्शन करना चाहेगा जहाँ टी पी इज़ मैक्सिमम एंड एम पी इज जीरो। इससे आगे जाएगा, इससे आगे इनपुट्स अगर वो अपने लेबर का इनपुट करेगा तो उसे नुकसान होगा, नेगेटिव होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा टोटल प्रोडक्शन। इससे आगे प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, उससे इस प्रोडक्शन करता रहना चाहिए, लेकिन इनपुट, लेबर का इनपुट उससे आगे नहीं करना चाहिए। ये रेशनल वो है। MP tend to rise till units of labor are used. This corresponding to a point E on the MP curve. This is situation to increasing return to a factor. Okay, then next point is when MP is increasing, TP tends to rise at the increasing rate. This occur till point K on the TP curve. K पॉइंट है, उस TP पॉइंट पर जो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट बियॉन्ड OL यूनिट ऑफ लेबर। जो OL यूनिट हम जो लेबर लगा रहे थे, तो वो अब MP टेंड टू डिक्लाइन एंड TP इंक्रीज ओनली एट डिमिनिशिंग रेट। द अकर बिटवीन E एंड S ऑन MP कर्व। E और S जो पॉइंट है, उस पॉइंट पे जो डिक्रीजिंग हो जाएगा शुरू। MP curve and between K and T on TP curve, this corresponds to situation of diminishing return to a factor. When employment of labor exceed OS unit, MP become negative, accordingly TP start decline. जो OS से जैसे आगे हम अगर लेबर एम्प्लॉयमेंट करेंगे तो जो MP होगा वो नेगेटिव बन जाएगा एंड TP स्टार्ट डिक्लाइन। दिस इज सिचुएशन ऑफ नेगेटिव रिटर्न टू ए फैक्टर। ये 3 स्टेज है इसकी। अब मैं बात करूँ इसमें कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर, यूटिलाइजेशन हो रहा है फिक्स फैक्टर का फुलर। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, जो वेरिएबल फैक्टर है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दिया जाए तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर लगते हैं। बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर, दो जब लैंड है और लेबर है, दोनों एक फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के बीच में अगर बेटर कॉम्बिनेशन होगा तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर लगेगा। कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर। डिमिनिशिंग क्यों? फिक्स है, एक फैक्टर क्या फिक्स है, उस पर कितना ही काम कराएंगे, एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ही आएगा जहाँ जब TP MP गिरने लग जाएगा, जीरो होकर नेगेटिव हो जाएगा और टोटल जो प्रोडक्शन है वो कम होने लग जाएगा। इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूबिलिटी, जो इम्परफेक्ट फैक्टर है उसके सब्स्टिट्यूबिलिटी जो फैक्टर है उसकी इम्परफेक्टिबिलिटी से भी डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर लगते हैं। पुअर कंडीशन बिटवीन द फैक्टर, जो फैक्टर्स है उनका कॉम्बिनेशन में अगर पुअर कंडीशन आपस में कॉम्बिनेशन सही से नहीं रहता है तो इस वजह से भी डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर लगते हैं। जो ये लॉ था इसके कुछ अजम्पशन है। रेशियो इन विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइंड कैन बी चेंजेस। Units of the variable factors are homogeneous or equally efficient, or any increase by one by one. Thus, diminishing returns start occurring not because later units of variable factors are less efficient than the former ones, but because of the fixity of the factor. State of technology does not change. ये assumption थे law of variable proportion के। टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो सकती, जो लेबर है वो होमोजेनियस लेबर रहेगा, इसमें किसी तरह के चेंज नहीं होगा। जो डिमिनिशिंग रिटर्न लगेंगे वो केवल और केवल फिक्सिटी ऑफ वन फैक्टर की वजह से लगेगा। जो
ओके, तो ये बात कर ली हमने आज शॉर्ट रन लॉ की। अभी इसको अगर मैं ब्रीफली समझाऊँ आपको, स्टेज 1 MP is increased called the stage of increasing return. Stage 2 when MP is diminishing called the stage of diminishing return. When MP is negative called the stage of negative return. तो ये बात की हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की। अब हम बात करते हैं पोस्टपोनमेंट ऑफ द लॉ। Postponement of the law of variable proportion is possible under two situations as under when there is improvement in technology used in the process of production so that greater output is achieved with the same inputs, when some substitutes of the fixed factor is discovered so that the constraint of fixity of the factor is removed. However, such a situation very rare if not impossible. रिलेशनशिप बिटवीन TPMP एंड APNT। अब बात करते हैं रिलेशनशिप TPMP APMP की बात करें हम। टेबल दे रखी है, टेबल नंबर 2, जिसमें फिक्स फैक्टर लैंड को फिक्स फैक्टर मान रखा है 11111। यू लेबर है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। MP 0 पे 0 ही रहेगा, TP 0 पे 0 ही रहता है। 6 14 28 24 8 4 0 -4, ये -4 और 0 आता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो MP है। तो TP चाहे लैंड हो चाहे मशीन हो, वो लगने के बाद उसमें अगर उसमें काम करे नहीं करे, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन हो रहा हो या नहीं हो रहा, लेकिन उसकी कॉस्ट तो लगती है, इस वजह से उसका प्रोडक्शन 0 ही माना जाता है स्टार्टिंग में। TP 0, उस पर लेबर लगेगा एक, तो 6 TP 20, फिर 48 72 80 84 84 और 80। AP 6 डिवाइडेड बाई 1 6, 20 डिवाइडेड बाई 2 दैन 10, 48 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 16। इसी तरीके से जो यूनिट्स है लेबर की उससे डिवाइड कर देंगे TP को, तो AP निकल के आएगा। तो अब जैसे इनका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करें तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इजीली हो जाता है। MP is increasing till 3 units of labor are employed accordingly between 0 to K is increasing, O to K is increasing at increasing rate. Between 3 to 7 units of labor MP declining accordingly between K to R. TP increase and in decreasing at diminishing rate. When 7 units of labor are employed, MP 0 accordingly to R at point R. TP is maximum. Beyond 7 units of labor, MP become negative accordingly beyond TP start decline. तो एक रैशनल प्रोड्यूसर होगा, R जो पॉइंट है उस R पॉइंट से आगे जाएगा ही नहीं, और उससे आगे इनपुट लेबर का इनपुट करेगा ही नहीं उसमें। हम बात करें ऑब्जर्वेशन रिलेशन बिटवीन AP एंड MP। मैंने MP और TP का आपको रिलेशनशिप 2-3 बार बता दिया है, मैं बात कर रहा हूँ AP एंड MP की। AP increases so long as MP greater than AP. It's happen in figure number 2 की बात करें, till point A where AP is at its top. MP और AP की बात करेंगे, AP जो AP अगर ग्रेटर है तो MP उससे हमेशा ऊपर ही रहेगा, क्योंकि MP में तेज़ी से परिवर्तन होते हैं AP की कंपैरिजन में। तो AP जब इंक्रीज हो रहा है तो MP भी इंक्रीज होगा और MP हमेशा उससे ऊपर रहेगा, MP ग्रेटर देन AP। और नेक्स्ट इज MP डिक्रीज व्हेन MP लेस देन AP। जब AP अगर डिक्रीज हो रहा है तो MP भी डिक्रीज होगा, और उससे MP लेस देन AP मीन्स AP है उससे उसका AP का जो कर्व बनेगा उससे नीचे ही MP का कर्व बनेगा, क्योंकि MP में AP की तुलना में तेज़ी से परिवर्तन होते हैं, डिक्लाइन हो चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, दोनों की पोजीशन में।
नेक्स्ट इज ए पी एट इट्स मैक्सिमम व्हेन ए पी इक्वल टू एम पी। जब ए पी मैक्सिमम होगा, जब ए पी मैक्सिमम होगा देन एम पी और ए पी दोनों इक्वल होंगे, उसी पॉइंट पर ए पी होगा वो मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट इज एम पी में बी जीरो और नेगेटिव बट एम पी कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव। एम पी नेगेटिव हो सकता है बट ए पी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो आज इन सब के ऊपर डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक्स अ लॉट।